अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में बात करेंगे नार्सिसिज्म एंड टॉक्सिसिटी ऑफ देसी पेरेंट्स के बारे में। मतलब पेरेंट्स की दो ऐसी ट्रेड्स मुझे लगता है कि जिसकी वजह से हमारी जो जनरेशंस हैं उनके ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे हमारे पास बेटर अवेयरनेस है, साइकोलॉजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, इसके बारे में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, थेरेपी अवेलेबल है, हम बहुत सारे लोग अपने आप को ख़ुद हेल्प कर पाते हैं और अगर नहीं कर सकते तो आपके पास आप इस चीज़ को आउटसोर्स कर सकते हैं। और आपका जो जनरेशनल ट्रॉमा है, इनफैक्ट जो इंटर जनरेशनल ट्रॉमा है, जो आपके पेरेंट्स से उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स से इस तरह से पास ऑन होता चला गया, हम उसको वर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर हम उसको अनडू कर सकते हैं, हम उससे ब्रेक फ्री कर सकते हैं और हम अपने आप को फ्री इंसान बनाना सीख सकते हैं ताकि हम अपने बच्चों के ऊपर वो ट्रामा जो है वो पास ऑन ना करें। और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इससे रिलेट कर पाएंगे। इन बातों को शेयर करने का मकसद जब हम सिर्फ़ और सिर्फ ये है, मतलब शायद मैं आपको यहाँ पे बैठ के कोई मसले का हल नहीं देने वाली हूँ। द प्रॉब्लम्स आर स्टिल गोइंग टू बी द सेम, बट आई कैन बेट दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी द सेम। मैनी एट टाइम्स हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे डार्क रूम्स और डार्क जो कॉर्नर्स होते हैं, जब हम उनके ऊपर अवेयरनेस की लाइट डालते हैं, हम देख पाते हैं कि अच्छा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और हम उन कोनों खुदरों को साफ़ कर पाते हैं, हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमें एक चीज़ का पता ही नहीं है, वो डार्कनेस के अंदर ही पनपती चली जा रही है, वो बड़ी होती चली जा रही है और हमें लगता ही नहीं है कि ये मसला है। क्योंकि ऑनेस्टली बहुत सारे लोग जो हैं उनके ऊपर ट्रॉमा रिस्पॉन्स उनका इस तरह से होता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमा होता है लेकिन वो एक्नॉलेज ही नहीं करते। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई मसला था ही नहीं, उनका एक बड़ा परफेक्ट चाइल्डहुड था। बट द थिंग इज़, हम में से हर कोई अपने अपने हिस्से का ट्रॉमा साथ लेके आता है। ठीक है, आई नो, मतलब एट टाइम्स आई थिंक कि मेरे बच्चों का ट्रॉमा जो है वो दे विल स्टिल हैव ट्रॉमास, लाइक आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, ऑल दो आई नो अबाउट वट एवर हैपेंड विद मी, आई ट्राई टू वर्क ऑन दैट, बट स्टिल कुछ ना कुछ उनका भी ट्रॉमा होगा। बट इंशाल्लाह अगर मेरे पेरेंट्स का बैगेज इतना बड़ा था तो उन्होंने शायद मुझे उससे थोड़ी कम छोटी गठरी दी और मेरी जो गठरी जो मैं अपने बच्चों को देने वाली हूँ वो उससे छोटी होगी। सो उनको कम चीज़ों पे काम करना पड़ेगा और इंशाल्लाह इसी तरह से हमने बेहतरी की तरफ काम करना है। सो द फर्स्ट थिंग आई फाइंड रॉन्ग विद देसी पेरेंट्स, मोस्ट देसी पेरेंट्स, इज़ दैट दे कैन नेवर बी रॉन्ग। वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है, जो भी मसला है, जो भी चीज़ है, वो मसला आपके अंदर ही है, विच इज़ अगैन वेरी मच लिंक्ड विद नार्सिसिज्म। क्योंकि नार्सिसिज्म में क्या होता है कि मैं ना मानूँ हार, मेरे अंदर कोई मसला नहीं, मसला अगर है तो वो तुम्हारे अंदर है। ठीक है, पेरेंट्स गॉड फॉरबिड अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे वो खुदा हैं, जो वो सोचते हैं जो वो सही है, जिस तरह के एक्शंस वो लेते हैं बच्चों के लिए वो ठीक है, जैसे उनको ही अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता है और वो बच्चा जो है उसको तो कुछ पता ही नहीं है ज़िंदगी के बारे में। सो दे आर द वंस जो कि उस डिसीजन को लेंगे। एंड ऑनेस्टली लाइक पेरेंट्स इस हद तक इस चीज़ को लेके बज़िद होते हैं कि आप उनके साथ बात करेंगे, कहीं भी आपकी ओपिनियन उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है या आप उनकी राय से मुख्तलिफ डिसीजन लेना चाहते हैं, व्हाट दे वुड डू इज़ कि वो आपकी बात सुनने से पहले ही काट देंगे। मतलब वो उस पर ट्रिगर हो जाते हैं। यानी जो हम अक्सर ये चीज़ मैं अब नोटिस करती हूँ अपने कमेंट सेक्शन में, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, कि जहाँ पे आपकी और इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में ज़्यादा, क्योंकि लोगों का कोई बीच में बैरियर होता है ना, मास्क पहने होते हैं, आपको पता नहीं है आइडेंटिटी का। सो द मोमेंट कोई चीज़ उनकी उससे बिल्कुल लिंक नहीं कर रही, आपने कोई ऐसी बात कही है जो उनकी किसी अकीदे को चैलेंज करती है, दे वुड बी क्विक टू जज। वो आपको ऐसी बात आगे से कहेंगे, लिखेंगे टाइम निकाल के कि क्योंकि क्या हुआ कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी शनाख्त को आपने समहाउ चैलेंज कर दिया, आपने उनकी आइडेंटिटी को चैलेंज कर दिया। सो इस तरह से उनका रिएक्शन आता है, जो कि अगैन इमोशनल इमेच्योरिटी का तकाजा है, की निशानी है, नॉट तकाजा है। क्योंकि एक इंसान जो इमोशनली मेच्योर है वो आपका उसके साथ कितना भी ओपिनियन मुख्तलिफ है, आपकी उससे कितनी ही बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, वो अपनी बात को तमीज़ से तवाज़ुन के साथ करना जानता है। ठीक है, और अक्सर जो लोग इमोशनली मेच्योर होते हैं, अगर आपकी किसी से ओपिनियन मैच नहीं कर रही, हाँ आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, गो हैड एंड शेयर योर ओपिनियन, अदरवाइज यू कैन जस्ट इग्नोर इट। लाइक इफ़ you don't like my content, if I don't like someone, I won't watch that person, I won't go on to watch that whole video and then comment negative, and not in one video alone, in 4 5 6 7 8 9 videos. So there are such people as well, which is again rare, mostly people are positive, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं और ये इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से होता है। सो ऐसा ही होता है पेरेंट्स के साथ कि आप उनकी कोई भी उनके साथ कोई ओपिनियन शेयर करेंगे, लेट्स से आप अपने प्रोफेशन को लेके कुछ और चाहते हैं, आपके पेरेंट्स से जो वो चाहते हैं, आप शादी के डिसीजन को लेके कुछ चाहते हैं, आपके नज़दीक फ्यूचर आपकी जो प्लानिंग है वो डिफरेंट है। पेरेंट्स फॉर रन इवन लाइक जैसे शादी को लेके, लाइक
हमारी यंग जनरेशन, आई सी दैट जनरेशन सी, दे वांट अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप, दे वांट फुलफिलिंग मैरिज, दे वांट टू गेट मैरिड अर्ली, और वो दे नो व्हाट दे वांट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो कि हमारी जो पिछली जनरेशन थी उनको, मतलब वी वर सो डम बेसिकली, वी डिडंट इवन नो व्हाट डू वी वांट. लेकिन आजकल का बच्चा जो है वो बहुत सेल्फ अवेयर है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता है, उसको पता है उसको क्या चाहिए. अब आई एम नॉट सेइंग कि आजकल की जनरेशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कोर्स उनके अपने चैलेंजेस हैं. सो द थिंग इज़ कि हमारे पेरेंट्स जो हैं उनके साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी. वो हमेशा सही होते थे, उनका फ़ैसला बजाना था. और लाइक आई हैव हार्डली सीन कि हमारी जनरेशन में कोई पेरेंट्स ऐसे हों जिन्होंने कभी अपने बच्चों को अपोलोजाइज़ किया हो. जो कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो भी इंसान होते हैं, उनकी सोच भी गलत हो सकती है, वो भी आउट ऑफ फियर ऑपरेट कर सकते हैं. और मोस्टली पेरेंट्स, आई वुड गो ऑन टू से, दे ऑपरेट आउट ऑफ फियर. यानी हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका ज़्यादातर माइंडसेट जो है वो स्कैर्सिटी वाला है कि बस हर चीज़ में जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सब कुछ लिमिटेड है. दे डोंट हैव दैट माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, तवक्कुल. You know, it's a very deep topic, but yes, Desi parents can never be wrong. They are always right, as if, nauzubillah, astaghfirullah, they are God and they know everything. उन्होंने आपका फ्यूचर भी देखा हुआ है, और इसी तरह से आपकी लाइफ की मेजर डिसीजंस में लिटरली वो आपको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. ना सिर्फ ये कि आपको डिक्टेट करते हैं, वो आपके बाद जो आपकी अगली आने वाली भी जनरेशन है, डिपेंड्स कि आपका उनके साथ कितना उनका आपके ऊपर कंट्रोल है, वो उसको भी फ्यूचर को भी समहाउ लीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं. So this is number one. The second thing which is really really wrong with Desi parents is that कि वो अपने बच्चों की सक्सेस को, जो कि अगेन उनके हाथ में नहीं है, वो उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप के ऊपर. मतलब ये कि पेरेंट्स बच्चों के साथ बात कर रहे हैं फ़ोन पे, और उनका सवाल ये नहीं होता कि बेटा तुम कैसे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, सेहत कैसी है, कैसा फ़ील कर रहे हो, क्या इंटरेस्ट हैं आजकल. उनका सवाल ये होता है बेटा नंबर कितने आए. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कि जो पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे से दूर रह रहे होते हैं, जैसे हॉस्टल में रहते हैं अपनी, मतलब पेरेंट्स जो हैं उनको उनकी लाइफ में बच्चों की जो एक मसरूफियत पेरेंट्स की और बच्चों की आपस में है, वो ज़्यादा ये है कि जैसे पेरेंट्स का एक एजेंडा है, ठीक है, कि मैंने अपने बच्चे को ये करना है, ऐसे जैसे बच्चों के लिए उनकी एक चेक लिस्ट है. हर वो चीज़ जो अपनी लाइफ में नहीं कर सके, जो वो उनके ख्वाब तो दूरे रह गए, अब उनका बच्चा पूरा करेगा. उन्होंने अपने नज़दीक जो एक सक्सेस का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है अगेन वेस्टर्न कल्चर से. यू ओनली लिव वंस कहते हमारे पेरेंट्स ज़रूर हैं कि जैसे वो समहाउ दीनी है, मुसलमान है, लेकिन असल में हमारा जो अकीदा है, हमारा जो तवक्कुल है, हमारा जो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर एक जिस तरह से होना चाहिए, वो उस तरह से नहीं है. दे अगेन ऑपरेट आउट ऑफ फियर. और वो हमेशा एक ऐसी सक्सेस, और मतलब आई कैन से दैट देसी पेरेंट्स आर रियली रियली मटीरियलिस्टिक. और ये जो मटीरियलिज्म है ये हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आता है. अगैन पेरेंट्स को हर चीज़ के लिए मैं ब्लेम नहीं कर रही. ऑफ कोर्स दे आर डूइंग द बेस्ट दे कैन विद व्हाट दे नो, व्हाट दे हैड, उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे. और अगैन एज आई सेड, इट्स इंटरजनरेशनल ट्रॉमा. ये उनसे जो पिछली जनरेशन्स थी उनका ट्रॉमा था जो वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं. एंड बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, उनके पास वो रिसोर्स, वो नॉलेज, वो सब कुछ अवेलेबल नहीं था जो हमारे पास है. तो जाहिर बात है वो मोस्टली सब कॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट करते रहे. एंड आई वुड से दे आर जस्ट रिएक्टिंग टू लाइफ, लाइक दे डोंट हैव अ क्लियर विजन, या उनको अंदाज़ा नहीं है वाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, which again comes in self-awareness, because most of us are traditional Muslims. Either आपको ये सारी चीज़ें पता होने के लिए ज़रूरी है कि या तो आपको साइकोलॉजिकल वर्ल्डली नॉलेज जो है वो भी आपके पास हो, या और दूसरी चीज़ ये है कि फिर दीन का प्रॉपर नॉलेज आपके पास हो. और अगर ये दोनों हैं और आप उनको साथ लेके चलते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है. मतलब एवरीथिंग स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू यू. सो मतलब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की तालीम के लिए उनके साथ अपना ताल्लुक़ है उसको दाव पे लगा देते हैं. एंड आई हैव सीन दिस कि बच्चे बड़े होने के बाद जब वो उस सक्सेस के लेवल को पहुंच भी जाते हैं, ऑनेस्टली एट दैट टाइम वो उन्हीं पेरेंट्स जिन्होंने अपनी तरफ से इतनी मेहनत करके अपने बच्चे को सीमिंगली अपनी तरफ से उस मुकाम तक पहुंचाया होता है, वो उसके लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उन पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारना पसंद नहीं करते. क्योंकि पेरेंट्स जब बच्चे छोटे थे और वो क्या सोचते थे, वो क्या फ़ील करते थे, वो किस तरह से पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारना चाहते थे, वो किस तरह से पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना चाहते थे, उस वक्त पेरेंट्स वर नॉट देयर. वो अपने एजेंडास जो हैं उनको पूरा करने की कोशिश करवा रहे होते थे, करते वो भी प्यार में थे. अब औलाद भी प्यार माँ बाप से करती है, लेकिन नाउ देयर आइडिया ऑफ लव इज़ ओके स्पेंड मनी ऑन दैम बट आई कैंट बी अराउंड दैम. यू नो, अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, उसका अगर मैं एक वाहिद मेयार आपसे पूछूं और मैं कहूँ कि ये एक मेयार है कि आई रियली लाइक दिस पर्सन, तो उसमें ये होता है, और आपसे प्यार करते हैं मतलब ये कि आप उस बंदे की कंपनी में यू वॉन्ट टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद दैट पर्सन.
नाउ डू वी वॉन्ट टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद आवर पेरेंट्स? मतलब बच्चे, कितने बच्चे हैं जो अपने वालदैन के साथ एक्चुअली टाइम गुजारना पसंद करते हैं? I sometimes get really frustrated with my daughter because she really, my son, because he spends more time with my husband, like he's working and you know आदमियों के जो काम होते हैं उस तरह से, बेटी मेरी सारा दिन मेरे साथ होती है और ऊपर से वो होम स्कूल्ड है so far, so वो मेरे साथ ज़्यादा टाइम गुजारती है और उसको बस ये होता है she can never get enough of my time, which I love and sometimes I hate as well, but I love it, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अदर डे लाइक ये मेरे वीडियो का आइडिया ये भी इसी तरह से आया कि she seeks so much of my time and then I enjoy her company as well, although I need my time as well sometimes, but I was feeling so grateful that we have that kind of connection, alhamdulillah, कि वो मेरे साथ टाइम गुजारना चाहती है, हम लोग बातें करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। और इसी के अंदर मेरा तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट रेलिवेंट टू देयर चिल्ड्रन एनी मोर। मतलब पेरेंट्स, आई नो कि हर जनरेशन का गैप होता है, एक जनरेशन जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी दूसरी जनरेशन उस तरह से नहीं गुजारती। अब जैसे हम अपनी एग्जांपल अगर लें, मैं अपनी एग्जांपल लूँ, लाइक लेट मिलीनियल्स, हम लोग 13-14 ईयर्स की एज में, इवन 15-16 में भी वी वर वेरी यू नो, जैसे बुद्धू होते हैं, लाइक वी डिडंट नो मच। हमारी पिक्चर्स आप निकाल के देख लें, मतलब इतनी मासूमाना तस्वीरें, टैन हुआ हुआ रंग, बालों की कोई फ़िक्र नहीं है। और आजकल के बच्चों को आप देखें, लाइक द वे दे जस्ट टेक केयर ऑफ़ देमसेल्व्स। आप 13-14 साल की आजकल की लड़की को देखें तो हमारी जो जनरेशन है उससे अगर कंपेयर करें तो वो उससे 10 ईयर्स जो है वो ओल्डर लग रही होती है। लाइक वी वर सो इनोसेंट एंड नाइव एंड स्टूपिड इन सो मैनी वेज, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अगैन देयर इज़ अ पॉजिटिव अबाउट इट एंड देयर इज समथिंग नेगेटिव अबाउट इट एज वेल, ऑल्दो आई डोंट फाइंड एनीथिंग नेगेटिव अबाउट इट, बट येस। सो आजकल के बच्चे बहुत ग्रूम्ड हैं, वो डिफरेंट हैं। इसी तरह से हर जनरेशन में कोई ना कोई डिफरेंस होता है, पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स एग्जैक्टली तो अपने बच्चों जैसे नहीं हो सकते, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जो आपके बीच में रेलेवेंस को बरकरार रखे। जैसे अब मेरी बेटी जो वो जिस तरह की बुक्स पढ़ती है, आई एम अ रीडर माई सेल्फ, शी इज़ अ रीडर, शी इज़ अ बेटर रीडर एंड मोर एविड रीडर देन मी, एंड शी हैज़ बेटर एक्सपोजर टू बुक्स एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। उसकी इंग्लिश मुझसे बहुत अच्छी है, आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। इसी तरह से अगर मैं अपने बेटे को देखूँ तो ही इज़ एन IT सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में। अब मुझे ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता, लेकिन उसके साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर भी उसकी बात सुनती हूँ, या मुझे अंदाज़ा होता है कि अच्छा अब वो टेल विंड CSS कर रहा है, लेट्स से। सो इसी तरह से मेरी बेटी के जो इंटरेस्ट होते हैं, एट टाइम्स मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, बट आई मेक श्योर टू टेक इंटरेस्ट इन दैट सो दैट वी कैन स्टे रेलिवेंट। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा बात करे और मुझे पता ही ना हो कि ये किस दुनिया से बात कर रहा है और उसकी वजह से हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाए। सो ऑल दो लाइक आई डोंट लाइक हर टू लिसन टू मच म्यूज़िक, मेरी बेटी जो है, बट स्टिल शी वुड मेक मी लिसन टू सम ऑफ द सॉन्ग्स जो कि उसको पसंद है। अगैन वो मुझे ये एक्सप्लेन करके बताएगी कि ये म्यूज़िक जो है मामा इसमें बहुत मोटिवेशनल बात है। किसी एनिमेटेड मूवी का अदर डे वो मुझे सुनवा रही थी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप इसकी लिरिक्स पे गौर करें। मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, बट देन शी मेड श्योर कि मैं उनको समझूँ। इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें जो मुझे शायद मैं उसके लिए उस वक्त अप्रूव भी नहीं कर रही होती, बट अगैन आई डोंट वांट टू मेक दैट थिंग अ फॉरबिडन फ्रूट फॉर हर द वे आवर पेरेंट्स डिड, कि नहीं बस मैंने कह दिया तो नहीं। यू नो वी नीड टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन कि एक चीज़ करनी है तो क्यों नहीं करनी, और करनी है तो क्यों करनी है। हम उन पर सख्तियाँ और पाबंदियों में नहीं जकड़ सकते उनको। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ना किसी तरह से अपने बच्चों के साथ रेलिवेंट रहें और उनके साथ आपकी वो फ्रेंडली एक जो रिलेशनशिप है वो हो। नॉट दैट कि आप उनके फ्रेंड बन जाएं, बट फ्रेंडली पेरेंट्स ज़रूर बन सकते हैं। सो आई फाइंड दीज 3 थिंग्स आर रॉन्ग विद देसी पेरेंट्स, एंड दैट इज़ व्हाट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और रिलेशनशिप इशूज़ होते हैं। और जब पेरेंट्स के बच्चों के साथ रिलेशनशिप इशूज़ होते हैं, ऑनेस्टली वही इशूज़ जाके आपके मैरिटल रिलेशनशिप में भी ट्रांसलेट होते हैं। I hope you like this video. Let me know in the comment section which point did you resonate with the most and what would you like to add to this video. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।